1000 रुपये से या 2000 रुपये से किस प्रकार से आप बिज़नेस करोगे, ये आज यहाँ पर मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, बिज़नेस बताओ चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं जितेंद्र पाटीदार आपको हमेशा की तरह आज भी बताने वाला हूँ, आज भी सिखाने वाला हूँ बिजनेस जो कि 1000-2000 रुपये लगाकर कर सकते हो और बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो। साथ ही साथ उसकी जो महत्वपूर्ण 10 बातें हैं वो सिखाने जा रहा हूँ। 10 बातें ऐसी बताऊँगा जिसमें अगर आप पहले से वो बिज़नेस कर रहे हो तो आगे बढ़ सको, और नहीं कर रहे हो तो कर सको। तो दोस्तों, आज बताने वाला हूँ सब्जी का बिज़नेस। और सब्जी का बिज़नेस अगर बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने देखा है, आप भी कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ। लेकिन उस सब्जी के बिज़नेस में ऐसी 10 बातें जो महत्वपूर्ण हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपका धंधा, आपका व्यवसाय, आपका बिज़नेस अच्छा बड़ा सा बड़ा करने के लिए या अच्छा मोटा मुनाफा कमाने के लिए, इन 10 बातों का अगर ध्यान आपने रख लिया तो यकीन मानिए कि आप ज़रूर यहाँ पर सफलता हासिल करोगे। दोस्तों, बिज़नेस बताओ चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यारा प्यारा कमेंट लास्ट में ये छोड़कर जाइएगा कि आप अगर नए हो तो सब्जी का बिज़नेस कितने रुपए लगाकर करना चाहते हो, और क्या मेरी इन 10 बातों को आप अमल करोगे अपने सब्जी के बिज़नेस में। अगर हाँ तो हाँ लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सब्जी बिज़नेस के बारे में। देखिए, मैंने सब्जी बिज़नेस के बारे में लास्ट ही 2 दिन पहले आपका वीडियो अपलोड किया, जिसे बहुत सारे कमेंट आए, शायद आपने भी देखा होगा। लेकिन अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हो सब्जी का बिज़नेस किस प्रकार से आप करोगे, कैसे करोगे, कितनी लागत लगेगी, सब कुछ विस्तार से बताया है। यहाँ पर मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। सब्जी बिज़नेस करना चाहते हो तो आपको मंडी चले जाना है, एक दिन घूम कर आना है कि क्या सब्जी का रेट है, किस भाव में यहाँ पर बिक रही है। दूसरे दिन आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जी मार्केट, जहाँ पर हाट बाज़ार होते हैं उसे सब्जी मार्केट कहते हैं। गांव-गांव, देहात में, शहरों में आप वहाँ पर जाकर ये तलाश कीजिए कि सब्जी का रेट, सबसे ज़्यादा बिकने वाली सब्जी कौन सी है और यहाँ पर क्या रेट सब्जी बिक रही है। पहले मंडी का भाव तलाश कीजिए, फिर दूसरे दिन तलाश कीजिए कि आपके लोकल एरिया में क्या भाव, क्या मार्केट में सब्जी का भाव है और क्या भाव बिक रही है। यानी पहले खरीदी का रेट, फिर बाद में बिक्री का रेट। तो आपको अंतर पता चल जाएगा कि इसमें मोटा मुनाफा कितना है। 50 से 60% का मोटा मुनाफा है। आप 2000 रुपये मंडी में ले जाकर जा सकते हो। 3 या 4 प्रकार की सब्ज़ी खरीद लीजिए। 3-4 प्रकार की सब्ज़ी खरीद कर आप यहाँ पर अपना साफ़ सफाई के साथ बढ़िया तरीके से अपनी हाट बाज़ार में, यहाँ पर नुक्कड़ पर, चौराहे पर, जहाँ पर व्यस्त चौराहा हो, या अपने गांव के मेन चौराहे पर, या अच्छी जगह जहाँ पर आपकी सब्ज़ी की दुकान चल सके, वहाँ पर आप दुकान लगा सकते हो। यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे 10 बिज़नेस आइडियाज़ जो कि आप सब्ज़ी के बिज़नेस में अमल करोगे, और इन 10 आइडियाज़ को अमल करके आप किस तरीके से बहुत अच्छा यहाँ पर पैसा कमा सकते हो सब्ज़ी के बिज़नेस में। इसकी पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। ये मैंने लिख कर रखा है, नोट कर रखा है, ताकि मैं भी भूलूँ नहीं और आपको सही प्रॉपर तरीके से समझा सकूँ। तो दोस्तों आइए, अगर सब्ज़ी का बिज़नेस आप पहले से कर रहे हैं, अगर करना चाहते हैं या नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ, और इन 10 बातों को आप फॉलो कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, पहले दिन आपको क्या करना है, सब्जी मंडी जाना है। जहाँ पर सब्जी मंडी में आपको बड़े आराम के साथ घूमिए, देखिए क्या क्या सब्ज़ी बिकने आती है, जो कमीशन एजेंट है वो किस रेट पर सब्ज़ी बेच रहे हैं, और सबसे पहले ये तलाश करना है कि सब्जी मंडी में क्या रेट में सब्ज़ी बिक रही है, कितने में लोग खरीदी कर रहे हैं, कितने में खरीद रहे हैं। ये जानकारी आपको पहले जुटाना है सबसे पहले दिन। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा किस सब्ज़ी की खरीदी हो रही है, ये जानकारी जुटाना है आपको, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे किसान अपने गांव से, अपने शहर से सब्जियां लाएंगे मंडी में, और कमीशन जो एजेंट होते हैं ना, जो लाइसेंसधारी एजेंट वहाँ पर वो सब्जी बेचने के लिए रखेंगे कि भाई आप सब्जी हमारी बेच दीजिए। वो कमीशन के रूप में आपसे 1 किलो के पीछे कम से कम 1 रुपया आपका वो लेंगे। कि मान लीजिए आपने 1 क्विंटल सब्जी खरीदी, तो यानी 100 किलो सब्जी खरीदने पर आपको 100 रुपया वो कमीशन एजेंट लेगा। ये उसका काम है, और आपको वो सब्जी देगा, किसान से नहीं लेगा, ठीक है। ये पहले दिन कीजिए। दूसरे दिन आपको क्या करना है, आपको दूसरे दिन आपको सब्जी का जो मार्केट है ना, वहाँ पर घूमना है। आपको ये जानकारी जुटाना है कि आपके एरिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली सब्जी कौन सी है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि जो आप घूमोगे ना तो पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा सब्जी कौन सी बिक रही है, उसी प्रकार से आप सब्जी खरीद कर लाओगे, ठीक है।
और आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी सब्ज़ी खरीद कर मंडी से लाना है और कौन सी नहीं। ये जानकारी जुटाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये जानकारी आप जुटाते नहीं हो और जो बिक ही नहीं रही सब्जी वो ला के क्या करोगे, तो यहाँ पर ये जानकारी होना बहुत अति आवश्यक है। ठीक है, तीसरा पॉइंट बात करते हैं। तीसरा पॉइंट में आता है सब्जी लेने के बाद आपको क्या करना है। गांव या शहर जहां आपको दुकान लगानी है वहां पर आपको प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करना है। साफ़ सफाई का ध्यान रखें आप जहाँ पर भी दुकान लगाने वाले हो, चाहे वो हाट बाज़ार हो, चाहे नुक्कड़ हो, गली का चौराहा हो या अपने गांव देहात शहर का चौराहा हो, जहाँ पर साफ़ सफाई सबसे अच्छी हो वहाँ पर ही दुकान लगाना है। ठीक है, और सब्जी किस पर रखोगे आप, दुकान लगाओगे तो सब्जी तो रखोगे, तिरपाल लीजिएगा, यानी बरसाती बिछा कर आपको सब्जी रखना है। बड़ी दुकान लगाओगे तो एक तिरपाल नीचे बिछाना है ये पीले कलर की, और एक तिरपाल पीले कलर की ऊपर लगाना है। पीले कलर की ही क्यों, ये पीले कलर की बरसाती आप लगाओगे ना तो सब्जी आपकी अच्छी दिखेगी, अच्छी दिखती है। ठीक है, और वो पीले कलर की बरसाती पर ही आपको सब्जियां अलग अलग, चाहे गिलकी हो, टिंडा हो, बैगन हो, आलू हो, प्याज हो, अलग अलग आपको ढेर लगाना है और व्यवस्थित तरीके से जमाना है। ठीक है, या टोकरियों में भरकर आपको रखना है। तो पीले कलर की बरसाती का ही यूज़ करना है, ध्यान रखना इस बात को, ताकि यह सब्जियां जो कस्टमर ग्राहक है उसको साफ़ सुथरी दिखे और वो ग्राहक आकर्षित हो आपकी दुकान की तरफ और सब्जी खरीदे और उसको लगे कि अच्छी ताज़ी हरी सब्जियां हैं तो अच्छा दाम देकर जाए, आपको माथा पच्ची ना करे हो। ठीक है, चौथी बात क्या आती है, सब्जी बेचते समय आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। आप अगर तंबाकू का सेवन कर रहे हो तो सब्जी बेचते समय ना करें। सिगरेट फूंकते हो, सिगरेट पीते हो तो सब्जी बेचते समय ये गलती ना करें, इससे ग्राहक को गंदा लगता है। अपने आसपास साफ़ सफाई कर रखें, आप खुद अच्छे कपड़े पहने। अगर आप व्यक्ति हो, जेंट्स हो, आदमी हो तो शर्ट पैंट अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे प्रेस किए हुए पहने। अगर आप एक महिला हो तो सलवार कमीज या आपका जो भी पहना हो बढ़िया तरीके से दिखे ऐसा पहने, ताकि उसे आपका, अगर एक व्यक्ति हो तो शेविंग करें आप अच्छे तरीके से और बालों को अच्छे तरीके से सजा धजा कर बैठे, ताकि आपका लुक जो दिखे ना वो परफेक्ट दिखे, वो अच्छा दिखे, व्यक्ति आकर्षित हो आपकी तरफ। ठीक है, इसके साथ साथ आप सिगरेट और तंबाकू कदापि न पिए या खाएं। ठीक, अब सब्जी के बिज़नेस में सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर ये आती है कि आपका व्यवहार कैसा है। सबसे इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर आता है 5वें नंबर की बात, कि आप सब्जी तो बेच रहे हो लेकिन आपका व्यवहार कैसा है, आपके बातचीत करने का तरीका कैसा है, आप नम्रता के साथ पेश आते हो नहीं, नम्रता के साथ बातचीत करते हो नहीं, या चिड़चिड़ापन है आपका। अगर चिड़चिड़ापन है तो भूल जाइए, आपको शर्म तो त्याग देनी है, लेकिन कस्टमर से बिना माथापच्ची किए अच्छे तरीके से बात करना है, तभी ग्राहक आपका हर बार आपके पास सब्जी खरीदेगा और हर बार लेने आएगा। ठीक है, और कोई ग्राहक अगर एक दो सब्जी एक्स्ट्रा मांग भी लेता है तो दे दीजिए भाई, क्योंकि अगर एक दो सब्जी एक्स्ट्रा मांग ली और दे दी आपने तो उससे क्या होगा, आपका वो ग्राहक हमेशा आपके पास चलकर आएगा और यहाँ पर वो आपके पास ढूंढ कर आपकी दुकान पर आएगा। ठीक है, उसे मना मत कीजिएगा, इससे आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने मना किया तो उसे बुरा लगेगा और वो आपके पास सब्जी खरीदने नहीं आएगा। ठीक है, कस्टमर को कभी भी, ये छठा पॉइंट है कि कस्टमर को कभी भी ख़राब सब्जी ना दें। अगर ख़राब सब्जी दे रहे हैं तो उसे कह कर दीजिएगा कि ये ख़राब सब्जी है, आप क्या इसे लेना चाहोगे, और बोल कर दीजिएगा। ज़्यादा ख़राब तो नहीं दोगे आप, थोड़ी बहुत ख़राब भी है तो थोड़ा बहुत ख़राब सब्जी को भी आप बोल कर दोगे, क्या आप लेना पसंद करोगे, कम रेट पर दे दूँगा, ऐसा बोल कर दीजिएगा। बिना कहे सब्जी के साथ गलत सब्जी, ख़राब सब्जी मत दीजिएगा। और हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जियाँ हो, हरी सब्जियाँ हो, कभी भी ख़राब मत लाइएगा मंडी से, और ख़राब मत बेचिएगा, फ्रेश लाइएगा, फ्रेश बेचिएगा। ठीक है, चाहे मंडी ज़्यादा जाना पड़े, आपको डेली जाना पड़े, सुबह के टाइम पर मंडी में गए और शाम के टाइम पे 2 बजे बाद अपनी दुकान लगाई हाट बाज़ार में और सब्जियां बेचते हैं। हर व्यापारी ऐसा करता है। अब 7वां पॉइंट पे बात कर लेते हैं। सब्जी में मुख्य बात लागत और प्रॉफिट सबसे ज़्यादा, इसी पर कमेंट हर व्यक्ति को पूछा जाता है कि कितनी लागत। मैं कहता हूँ आपको 2000 रुपये भी आपके पास तो ये काम बड़ी आसानी के साथ स्टार्ट कर सकते हो। और प्रॉफिट की बात करूँ 50% है। 2000 की सब्ज़ी खरीद कर लाए, आप 2000 रुपये कमाओगे शाम तक, अगर 2000 की सब्ज़ी पूरी आपने बेच डाली तो। ठीक है, आप सब्जी बेचने कम से कम रेट पर खरीद कर लाना है और सही रेट पर आपको मंडी से कम रेट पर खरीद कर लाना है, बाज़ार में सही रेट पर आपको बेचना है। ये जो प्रॉफिट का अंतर है ना, ये आपके इस पर भी डिपेंड करता है कि आप क्या रेट खरीद कर लाए और क्या रेट यहाँ पर बेच रहे हो बाज़ार में। ठीक है, मान लेते हैं मंडी से आपने 10 रुपये किलो खरीद कर लाए, यहाँ पर 20 रुपये किलो बिक रही है तो 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया, शुद्ध प्रॉफिट। 2000 की सब्ज़ी खरीद कर लाए, 2000 रुपये आप कमा लोगे पूरी सब्जियाँ बेचने पर। ठीक, अब जैसे कि इसके बाद बात कर लेते हैं कि सब्जी आपको
यहाँ पर डेली जाना है मंडी में और डेली लेकर आना है और डेली फ्रेश सब्जी बेचना है। ये सबसे मुख्य पॉइंट है 8वां, कि सबसे हरी पत्तेदार सब्जियां बेच रहे हो आप तो मुख्य बात ये आती है कि ख़राब सब्जियां न लाना है, न ख़राब सब्जी देना है तो बोल कर देना है। फ्रेश सब्जियां लाना है, हरी पत्तेदार, और हरी सब्जी अच्छे तरीके से 1 से 2 दिन रखो और बेचकर ख़त्म कर देना है, ठीक है। इसके बाद 9वां पॉइंट आता है कि कभी भी आपको इस बिज़नेस में स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो शर्म त्याग देना पड़ेगी भाई। अगर आपको शर्म आती है तो आप ये बिज़नेस स्टार्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आपके गांव के, आपके शहर के, आपके गली के, आपके मोहल्ले के लोग भी आपके पास खरीदने आएंगे आपके गांव में सब्जी। तो भाई आपको शर्म आती है तो कैसे काम चलेगा। शर्म त्याग दीजिएगा, शर्म भूल जाइएगा, तभी जाकर ये काम चलेगा। और फिर 10वां पॉइंट मुख्य आता है कि जब आपकी सब्जी की दुकान चलने लग जाए, अच्छी तरीके से चलने लग जाए, तो उसे आप बढ़ाते जाइए। सिर्फ 2000 की सब्जी लेकर मत आइए, आपकी दुकान बड़ी कीजिए, प्रॉफिट कमाते जाइए। महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तो आप 2000 पर गेम कीजिए। लेकिन जब अच्छी आपका बिजनेस चलने लग जाए, अच्छा रन करने लग जाए, तो आप 5, 7, 10 हज़ार की सब्जी इकट्ठी खरीदिए और फिर उसे बेचने की कोशिश कीजिए। क्या आप बेच पाते हो? अगर हाँ, आप में जुनून है, जज्बा है, आप में वो जोश है, तो आप वो 10 हज़ार की सब्जी भी एक दिन में बेच दोगे। क्योंकि मैंने देखा है लोगों को 10-10 हज़ार की सब्जी एक दिन में बेचाते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं। कम से कम 4-4, 5-5 हज़ार का कम दाम पर बेचते हैं तब भी। और मार्केट से लीक से हटकर काम कीजिए कि 8-10 हज़ार रुपये लगाओगे और फिर सब्जी बेचोगे। कम रेट पर बेचो, आपके पास ग्राहकों की कमी नहीं होगी। कम रेट पर अगर 5-7 रुपये किलो भी कमाओ और आपने दिन भर में आप 10 हज़ार की सब्जी खरीद कर लाए, 500-600 किलो, और आपने पूरी सब्जी खपा दी, मार्केट में पूरा बेच दिया, तो 7 रुपये किलो भी कमा रहे हो तो 3-4 हज़ार रुपये बड़ी आसानी के साथ कमा लोगे, 3 का। और ये सब्जी मार्केट है भाई। बड़ी दुकान लगाने की कोशिश कीजिए, बड़ा व्यापारी बनने की कोशिश कीजिए 6 महीने के बाद, और मार्केट को कवर कीजिए, मार्केट को निगल जाइए, यानी कि आपका हर प्रकार की सब्जी आपके पास मिले 6 महीने के बाद, और हर ग्राहक आपके पास तोड़ कर आए। क्योंकि आप फ्रेश सब्जी रखोगे, अच्छे दाम पर दोगे, तो क्यों नहीं आएगा ग्राहक। मुझे बताइए, आप कभी सब्जी लेने गए बाज़ार में? जाओगे उसी के पास ना जो सही रेट देगा, अच्छी सब्जी देगा, अच्छी क्वालिटी देगा, और हरी सब्जी में ताज़ी या फ्रेश सब्जी देगा, उसी के पास जाओगे ना। तो आप भी उसी के पास जाओगे, और ग्राहक अगर आप दुकान लगाते हो तो आपके पास तभी चल कर आएगा जब अच्छी सब्जियां दोगे, ताज़ी सब्जियां दोगे, सही रेट पर दोगे, उचित क्वालिटी की दोगे। तो ये 10 पॉइंट ऐसे थे, जिसने नोट कर लिया, जिसने लिख लिया, वीडियो को देखकर लिख लिया या सीख लिया, तो वो कभी भी सब्जी के मार्केट में या सब्जी के बिज़नेस में धोखा नहीं खाएगा, न कभी भी हारेगा नहीं। वो अगर पहले से सब्जी का काम कर रहा है या नया है वो बंदा, तब भी वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो कभी भी मार नहीं खाएगा इस सब्जी के बिज़नेस में, सब्जी के धंधे में। तो ये था आज का 10 मुख्य बातें जो सब्जी के बिज़नेस को लेकर थी। प्यारा प्यारा कमेंट छोड़िए कि आपको क्या सब्जी का बिज़नेस करना चाहते हो और कितने में करना चाहते हो स्टार्ट, आप बताइए मुझे। आज के लिए बस इतना ही, फिर सिखाऊंगा, फिर आऊँगा आपके सामने, हाजिर हूँगा नए बिज़नेस स्टार्टअप लेकर। तो मिलूँगा फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।